हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 33 से सेक्शन 35 तक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सेक्शन 35A और सेक्शन 35B इंक्लूडेड है। इसमें सेक्शन 33 कहता है जजमेंट एंड डिग्री। लास्ट पार्ट में हमने एविडेंस तक बता दिया था कि जो समन जारी करेगा एविडेंस के लिए। अब उसके बाद जब पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती है तब कोर्ट उस प्लेंट का जजमेंट सुनाता है। जब एविडेंस वगैरह हो जाते हैं, लास्ट बहस हो जाती है, तब कोर्ट उसमें जजमेंट सुनाता है और जजमेंट के बाद डिक्री होती है। अब बात आती है कि सेक्शन 33 जजमेंट और डिग्री की बात करता है, तो जजमेंट में क्या क्या होता है। जो कोर्ट जजमेंट करता है तो उस जजमेंट में उस दावे के कारण और उसके निष्कर्ष, कारण और निष्कर्ष के बाद में उसका आदेश, जजमेंट, ये पूरी चीजें होती हैं। दावे का पूरा फैक्ट होता है, कारण होते हैं, इश्यूज की डिटेल होती है और निष्कर्ष होता है कि कोर्ट ने उसका निष्कर्ष क्या निकाला, ये चीज पूरी, और लास्ट में उसका आदेश। तो ये पूरा ऑर्डर में होता है। ऑर्डर के बाद आता है जजमेंट में होता है। जजमेंट के बाद में आता है डिक्री। डिक्री क्या होती है? डिक्री में जो पक्षकार होते हैं उन पक्षकारों का डिटेल, दावा किस बाबत फाइल हुआ था, उसका न्याय शुल्क क्या था, और उसके बाद में लास्ट पार्ट उसका आदेश क्या हुआ था। इस बात को डिक्री में मेंशन किया जाता है, उस बात की डिक्री होती। उसमें कारण, निष्कर्ष, इश्यूज के पॉइंट्स का डिसीजन, ये सारा चीज नहीं होता। तो यही डिफरेंस जजमेंट और डिक्री में है। अब बात आती सेक्शन 34 की, इंटरेस्ट। जजमेंट और डिक्री हो गया। अब डिक्री में अगर कोई पेमेंट ऑफ मनी की बात है, जिसमें किसी ने दावा किया है कि इतना पेमेंट उसको चाहिए, इतना मनी चाहिए, इतना उसका लॉस हुआ, या इतना दावा इन्होंने ले लिया, अब इतना पेमेंट उन्होंने ले लिया, तो अगर डिक्री उसमें पेमेंट की बाबत होती, पेमेंट ऑफ मनी की बाबत होती है, तो सेक्शन 34 कहता है कि जो पेमेंट की बाबत हो गया कि कोर्ट ने जजमेंट कर दिया कि इतना पेमेंट अपोजिट पार्टी से इसको दिलाया जाए, प्लेंटिफ को दिलाया जाए, ये जजमेंट हो गया। अब दिलाया जाए तो बात हो गई, अब उसको एग्जीक्यूट कराना है, उसको एग्जीक्यूट करा करके उसका पैसा उसको दिलाना है। तो उसके बाद क्या होगा जजमेंट के बाद, वो सेक्शन 34 बताता है। तो इसमें कहा प्रिलिमिनरी मनी, प्रिंसिपल मनी। प्रिंसिपल मनी कौन सी? जब उसने क्लेम किया इतना पैसा उसका लगा, ये इतना पैसा उसके पास में हो गया, तो जो मूल प्रिंसिपल हुआ वो हो गई प्रिंसिपल मनी। और प्रिंसिपल मनी में जिस दिन से दावा इंस्टीट्यूट हुआ था कोर्ट में, उस दिन से डिक्री तक उसका इंटरेस्ट, अगर कोर्ट ने लगाया है, उसका इंटरेस्ट कब होगा? इंस्टीट्यूशन डेट टिल डिग्री तक का जो उसने ब्याज लगाया, वो ब्याज एज कोर्ट अंडरस्टैंड सुटेबल, कोर्ट जो उचित समझती है वो इंटरेस्ट लगा सकती है। ये सारा कोर्ट का पूरा पावर है, कोर्ट को फुल अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि वो कितना इंटरेस्ट लगाती है। तो वो चीजें लगा दी गई, वो लगा करके टिल डिग्री तक वो लगा करके कोर्ट को ये बन गया। अब उसके बाद में रिकवरी की बात आ गई। ये तो हो गया डिग्री की बात की, प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट जब से दावा फाइल किया गया और डिग्री तक का वो जोड़ करके इतना पैसे की रिकवरी करानी, ये बात हो गई। इसके बाद जिस दिन से, जब एग्जीक्यूशन तो बाद में होगा, अब पता चले कि 1 लाख की रिकवरी करानी, एग्जीक्यूशन 5 साल बाद हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन के तो 1 लाख से का 5 साल का इंटरेस्ट क्या क्या होगा, तो उसकी बात इन्होंने सेक्शन 34 में कहा इंटरेस्ट में, कि जो डिक्री हो गई, डिक्री के बाद जो पैसा कलेक्ट हो रहा, उसके बीच का जो समय है उसमें इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा डेट ऑफ डिग्री
टिल रिकवरी, जब तक कि एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, पैसा नहीं मिल जाता, तब तक कोर्ट उसको कम से कम 6% इंटरेस्ट के दर पे उसे ब्याज दिलाएगी, जो उसका डिक्री के समय पेमेंट था उस पेमेंट पर। तो 6% उसका ये भी हो गया, 6% उसको ये मिलना चाहिए। अब इन्होंने कहा कम से कम, लेकिन अगर उन्होंने कहा कोई बिजनेस के पर्पस का है पैसा, तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा अगर बिजनेस का पर्पस का होगा तो जो बैंक मिनिमम इंटरेस्ट देती है अपने लोन पर, वही पैसा उस जो डिक्री पर मेंशन है और रिकवरी डेट के बीच का जो समय है, उस समय में उस पैसे का उस इंटरेस्ट की रेट से इसको दिलाया जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट क्या है, जो डिक्री में मेंशन है, प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट दावा से इंस्टीट्यूशन से लेकर के डिग्री की डेट तक का, वो कलेक्ट मनी हो गई। उस मनी पर जब तक रिकवरी करा रहे हैं उससे, उसके बीच का जो समय होगा उसमें 6% या व्यापार लोन है तो जो बैंक इंटरेस्ट देती है मिनिमम लोन पर, वो उस लोन से उसको कोर्ट आदेश करेगा और वो रिकवरी कराई जाएगी। उस इंटरेस्ट की बात इसमें की गई। अब सेक्शन 35 आ जाता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी? कास्ट में दावा चलाया गया, हो सकता है कि दावा में किसी पक्षकार ने उसके साथ में हैरेसमेंट किया हो और उसने दावा 4 साल लड़ा, उस हैरेसमेंट में उसका जो पैसा खर्च हुआ उस दावे में, फीस में, एडवोकेट फीस में, अदर खर्चे में, तो उन खर्चों की बात सेक्शन 35 कहता है कि द कास्ट ऑफ द डिक्रीटिंग द कॉस्ट, ये पूरा पावर कोर्ट पर आधारित है कि कोर्ट उसको पैसा दे, खर्चा दे या न दे। इट्स डिसाइड बाय द कास्ट दैट व्हाट प्रॉपर्टी, अगर वो कास्ट डिसाइड किया गया कि इसका इतना दावा का कास्ट इसको देना पड़ेगा, इतना इसको कास्ट देना पड़ेगा, तो वो जो कास्ट देना पड़ेगा किस प्रॉपर्टी से देगा या कैसे देगा और कितना देगा, ये सारी चीजें जो हैं नेसेसरी डायरेक्शंस कोर्ट उसमें डायरेक्शन दे देगा अपने ऑर्डर में। अपने ऑर्डर में इस खर्चे के बारे में डायरेक्शन दे देगा कि इस जो अगर प्रेयर किया गया है प्लेंट में कि इसका दावे का खर्चा दिलाया जाए, अगर कोर्ट उचित समझती कि नहीं ये अननेसेसरी दावा इसने किया है और अननेसेसरी परेशान हुआ है और इसको इसका खर्चा वापस मिलना चाहिए, तो अपोजिट पार्टी से या जो परेशान किया उसकी तरफ से वो उतना खर्चा देगी और उस खर्चे का पूरा विवरण कहाँ से देगी, कैसे देगी, कितना देगी, किस समय देगी, वो सारा उस ऑर्डर में मेंशन होगा। सेक्शन 35 आ जाते हैं। 35A में कंपनसेटरी कास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड वैक्सियस क्लेम्स ऑफ डिफेंसेस। इसमें बात करी कि कोई दावा ऐसा फाइल कर देता है जो परेशान करने की नियत से, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको परेशान करना अपोजिट पार्टी को या इन व्यक्तियों को परेशान करना है, ना होते हुए भी जबरदस्ती दावा उस पर फाइल कर देते हैं परेशान करने की नियत से। अगर कोई ऐसा दावा फाइल किया जाता है जो केवल परेशान करने की नियत से फाइल किया गया है और उसमें लेस मात्र सच्चाई नहीं है, सूट फॉर अदर प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। अब इसमें क्या करता है कि दावा है या अन्य कोई चीज है या एग्जीक्यूशन है, लेकिन अपील और रिवीजन की बात इसमें नहीं हो रही, ना तो अपील की बात हो रही और ना तो रिवीजन की बात हो रही, दावे की बात हो रही और कोई प्रोसीडिंग है उसकी बात हो रही और एग्जीक्यूशन की बात हो रही। अगर ये तीन चीजें किसी ने फाइल किया और वो परेशान करने की नियत से है, झूठी है, फॉल्स है और वैक्सिलिशियस है, तो इनमें क्या है कि परेशान करने की नियत है, तो कोर्ट उन पर कास्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब परेशान करने की नियत से जब उन्होंने देखा तो दावे को वापस अब ले रहे हैं या दावे को नाटप्रस्त कर दे रहे हैं, तो अपोजिट पार्टी उसमें ऑब्जेक्शन कर सकती है कि हमें इन्होंने जो दावा फाइल कराया है वो परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों पर आधारित है, इसलिए ये वापस ले रहे हैं, इनको जो मेरा खर्चा लगा उस पर कास्ट मुझे दिलाई जाए। तो कोर्ट अगर ये समझता है कि नहीं वाकई में ये दावा झूठा था,
ये फॉल्स था और परेशान करने की नीयत से था, तो उस पर वो कास्ट लगा सकती है और उसका खर्चा कंपनसेशन दिला सकती है। अब इन्होंने कहा कि वो खर्चा 3,000 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये कोर्ट पर डिसाइड करता है, कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट को पूरा पावर इसमें दिया गया, कोर्ट अपनी इच्छा अनुसार उस पर खर्चा दिला सकता है। सेक्शन 35B में कहा कास्ट पर कॉजिंग डिले। कॉजिंग डिले की बात करते हैं। इसमें कहा कि अगर कोई एविडेंस हो रहा है, सपोज करते एविडेंस हो रहा है, या कोई दावा, जवाब दावा लगाना है, अब उस पर जवाब दावा नहीं लगा रहे, कोर्ट को कहने के बावजूद भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो कोर्ट जब ये समझ जाती है कि अननेसेसरी इसको डिले कर रहे हैं और डिले करने का कोई कारण नहीं है, इसके कारण दावा डिले हो रहा है, तो वह उन पे कास्ट लगा सकता है। या किसी विटनेस को बुलाने के लिए उसने नोटिस जारी किया और विटनेस आया नहीं, विटनेस टाल रहा, बार बार टाल रहा, या उसमें एप्लीकेशन लगा दे रहा, कोर्ट गवाही करा रही, गवाह आ गया और अपोजिट पार्टी उससे जिरह नहीं कर रही, डिले कर रही, अननेसेसरी डिले कर रही। तो जब किसी प्रोसीडिंग में अननेसेसरी डिले करती है तो कोर्ट उस पर कास्ट कर सकता है, और वो कास्ट जिस पार्टी पर करता है वो पार्टी दूसरी पार्टी को कास्ट देना पड़ता है। ये सेक्शन 35B में आया। तो सेक्शन 33 में आया कि जजमेंट ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 34 में इंटरेस्ट की बात आई कि इंटरेस्ट जब डिग्री हो गई, डिग्री के बाद एग्जीक्यूट कराना है, पैसा लेना, तो उसके बीच जो इंटरेस्ट बना उसकी बात करते हैं। सेक्शन 35 में कहा कॉस्ट क्या होना चाहिए, कि दावा अगर परेशान करने और या कोर्ट ये समझती है कि इस दावे का कास्ट इनको दिलाना चाहिए तो कास्ट दिला सकती है। सेक्शन 35A में कहा कि अगर परेशान करने की नियत से झूठा दावा फाइल किया गया और उसको नॉट प्रेस कर रहा है, जबकि WS वगैरह लग चुका या नहीं लग चुका, परेशान करने की नियत से फाइल किया गया, तो उस पर ये कास्ट किया जा सकता है, कंपनसेशन दिला सकता है। सेक्शन 35 कहा काउजिंग डिले, अगर कोई प्रोसीडिंग में अननेसेसरी डिले हो रही तो कोर्ट जो डिले कर रहा उस पर कास्ट कर सकती है। तो ये सेक्शन 35 तक क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 36 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।